देश में कोरोना वायरस के केस अब 91 लाख के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में 45,209 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। 501 लोगों की मौत 24 घंटों में कोरोना के कारण गई है। इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या देश में अब 1,33,000 से ज़्यादा हो गई है। एक्टिव केस अब भी 4,41,000 के करीब हैं। अब तक 85,21,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 43,000 से ज़्यादा लोग 24 घंटे के अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि भारत का रिकवरी रेट अब 93.69% हो गया है। वहीं देश में तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल में फिर से कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। देश में 5 राज्य जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल हैं। इसी बीच दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली में कोविड टेस्ट की संख्या 27,000 से बढ़ाकर 37,000 करने का फैसला गृह मंत्रालय ने किया है। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आईसीयू बेड की संख्या अब 400 तक बढ़ा दी गई है। 5879 पॉजिटिव केस आए और पॉजिटिव 12% से के करीब थी। हमने बेड अभी बढ़ाकर 17,292 कर दिए थे कल तक, और अभी भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और लगभग 7700 बेड अभी वेकेंट है और 9,500 ऑक्यूपाइड है। सर, आईसीयू का क्या स्टेटस है इसका? क्योंकि कुछ देखिए, पिछले 3-4 दिन में 400 से ऊपर आईसीयू बढ़ाए गए और अगले 2-3 दिन में आप देखना काफी नंबर और बढ़ेगा। वहीं दिल्ली में पहली बार आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या एंटीजन टेस्टिंग को पार कर गई। दिल्ली में 3,70,000 लोगों का सर्वे भी हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से लोगों से कहा कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया के अमीर से लेकर गरीब देश जुटे हुए हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन और दवा नहीं आ जाती तब तक कोई भी ढिलाई ना बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें तब बोली जब वह यूपी में वर्चुअली 23 ग्रामीण जल योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बात करते हैं कोरोना वायरस की दूसरी खबरों की। कोरोना वायरस का खतरा कई प्रदेशों में बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र की ओर से कई उच्च स्तरीय टीम यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ भेजी गई हैं। इससे पहले ठीक ऐसी ही टीम केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर भेजी थी। इसी बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब रविवार को सभी तरह के बाजार बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी चीज़ों की दुकानें खुलती रहेंगी। इसके लिए शिमला के प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मजदूरों के आवागमन और ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी। क्लास 1 से 8 तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वहीं राजस्थान में यदि कोई मास्क पहना हुआ नजर नहीं आया तो उसे 200 की जगह 500 रुपए का चालान भी देना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में एक कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें यह फैसला किया गया कि रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच ये कर्फ्यू रहेगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में ये कर्फ्यू रहेगा। इन 8 जिलों में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य कमर्शियल जगह 7 बजे बंद हो जाएंगी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली, अहमदाबाद और कई शहरों में नए नियम और गाइडलाइन आ गई हैं। हरियाणा में भी रात का कर्फ्यू लग रहा है। जयपुर में धारा 144
20 दिसंबर तक लगा दी गई है। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के अपडेट की। दुनिया कोविड के वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इसी बीच मॉडर्ना ने अपने वैक्सीन की कीमत का ऐलान कर दिया है। मॉडर्ना ने कहा है कि वह $25 से लेकर $37 तक कोविड वैक्सीन का चार्ज करेगी। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 एंटीबॉडी थेरेपी को इजाज़त दे दी है। दरअसल ये एंटीबॉडी थेरेपी रिजिनॉर्न फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने बनाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कोविड से संक्रमित हुए थे तो उन्होंने दावा किया था कि इस थेरेपी से उन्हें फायदा हुआ है। अमेरिका में अब कोरोना वायरस के केस 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गए हैं। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस के केस अब तक 5 करोड़ 70 लाख से अधिक हो चुके हैं। 13,70,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के कारण अपनी जान पूरी दुनिया में गंवा चुके हैं।